डॉक्यूमेंट होती है इनकी, जैसे पीसीसी होती है, पासपोर्ट होना चाहिए 6 मंथ का वैलिड। ठीक है। और भी कुछ डॉक्यूमेंट, मेडिकल होता है। अच्छा, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? मैं अलेक्जेंड्रा कॉलेज में था अब तक। अलग पूरा प्रूफ आपको लेके 5000 यूरो आपके 2000 यूरो आपकी जेब में। और एक साल के लिए कितना खर्चा आपके पास होना चाहिए? डिपेंड है, अगर जैसे अकोमोडेशन की बात करें। तो भाई ये है यहाँ का ये बीच है, लार्नाका बीच। कुछ इस तरह का व्यू है, बिल्डिंग्स आप देख सकते हो। तो भाई देसी, आज संडे है, छुट्टी है यहाँ पे। देसी लोग बहुत ज़्यादा, इंडियंस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आए हैं। और सब लोग यहाँ पे भाई ठीक ही हैं, 800 से 1500 तक कमा रहे हैं। ये सामने याच या कश्तियाँ वगैरह, बोट्स वगैरह खड़ी हैं। यहाँ पे शायद कोई फंक्शन होने वाला है। सामने वॉलीबॉल खेल रहे हैं मेरे ख्याल में। तो भाई ये है लार्नाका। एक दिन लार्नाका घूमने के लिए काफ़ी है। मैं कल आया था, कल तो मैं नहीं निकला। आज जो है मैं सिटी एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूँ। तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। काले लोग भी यहाँ पे काफ़ी नज़र आ रहे हैं। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਈਓ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਪਤਾ है। पंजाबी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो भाई ये यहाँ की इंटरसिटी बस है सिटी के अंदर घूमने के लिए। अभी तक मैंने ट्राई तो नहीं की है। ये बस स्टॉप है, यहाँ की बस है। बहुत सारे लोगों से मेरी ऑफलाइन बात हुई है। अच्छी वाइब्स हैं भाई यहाँ की। ये सामने कोई बड़ा होटल है, सन हॉल बीच होटल है ये। तकरीबन वर्ल्ड वाइड ब्रांड सारे ही हैं यहाँ पे। तो भाई चलो बात करते हैं। कल मैं यहाँ पे आया था, 2 यूरो मेरे लगे थे। गल करोगे कैमरे के? नहीं करनी? और बस ठीक हो? तो भाई कल मेरे 2 यूरो लगे थे एयरपोर्ट से यहाँ आने पे। और इमिग्रेशन पे मुझसे क्या सवाल जवाब पूछे गए, मैं ज़रा थोड़ा सा आपको वो बता दूँ। तो भाई जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ एयरपोर्ट पे, तो सीधा इमिग्रेशन में गया हूँ। वहाँ पे एक फ़ीमेल मैडम थी, उन्होंने मुझे वेलकम किया, स्माइल दी। स्माइल देने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि हाँ भाई किधर रुकोगे आप? मैंने कहा ये मेरे होटल का नाम है, मैं यहाँ रुकूँगा। उनको नाम बताया, उन्होंने स्टैम्प मारी और वेलकम, एंजॉय योर ट्रिप, इस तरह से करके। और जी भाजी ठीक ठाक हो? पंजाबी सारे पंजाबी। और सुनाओ, आज छुट्टी है मैंने लगता सारे। आज सारा पंजाब इत्थे ही आया? सारा पंजाब पाकिस्तान सारे ठीक है। अच्छा। और सुनाओ, कितनी देर होगी तुहानू? मैनू हो गए तकरीबन 7.5 साल। 7.5 साल। किद्दां दा काम शाम ठीक है? महाराज जी के सही। कागज़ शागज़ बन गए? नहीं, स्टूडेंट है अपना। अच्छा, तुसीं स्टूडेंट? हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜਨ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, स्टूडेंट इदा ही होना। थोड़ी हिंदी च गल कर ली, मैं सारे पंजाबी नहीं ना आती। अच्छा पंजाबी चलें जी। ये भाई साहब से पूछते हैं। मैनू नहीं आती
दी भाजी मैं करा ग्रीक गल कर लिए थोड़ी बात। अच्छा, ये भाई साहब से पूछते हैं कि अगर किसी ने स्टूडेंट यहाँ आना हो तो उसका क्या तरीकाकार है? सबसे भाई ये तो एक तो कॉलेज के थ्रू आते हैं, जहाँ यूनिवर्सिटी अब आते हैं जी, डिप्लोमे होते हैं, डिग्री होती है। कौन सा अगर इंडिया से किसी ने अप्लाई करना है तो उसका क्या तरीकाकार होता है, वो क्या करें? वैसे तो एजेंट है, वो तो इंडिया में ऑफिस है, वो भी बताते हैं। और इसकी जो आप इंटरनेट में के जरिए भी सब पता कर सकते हैं। हाय इंटरनेट के जरिए पता कर सकते हैं आप कि जब कॉलेज की बात होती है, ऑफर लेटर आती है ना, उसमें कॉलेज का सब एड्रेस होता है, आप कॉल करके उससे पता कर सकते हैं। सही है, मतलब अपने आप से अगर कोई बंदा चाहता है कि वो खुद ही अप्लाई करे? हाँ, उसको थोड़े से डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट होती है उनकी, जैसे PCC होती है, पासपोर्ट होना चाहिए 6 मंथ अवेलेबल, ठीक है, और भी कुछ डॉक्यूमेंट मेडिकल होता है, टॉयलेट्स भी उन्होंने रखी है। सही है। 5.5 बैंड चाहिए उसके लिए। अच्छा, 5.5 बैंड चाहिए। और कोई ऑनलाइन यहाँ पे जो फीस वगैरह पे की हाँ, जाती वो है? तो उसके बैंक में ही आती है ना कॉलेज की। अच्छा, उन्होंने जाना है? जी जी, वो एड्रेस वो देंगे, सब बैंक अकाउंट देंगे वो। अच्छा, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? मैं अलेक्जेंड्रा कॉलेज में था अब तक। अलेक्जेंड्रा कॉलेज, ठीक है। अलेक्जेंड्रा कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है? जी, वेबसाइट पे चले जाए उधर, तो अच्छा, उससे सभी डिटेल देते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है भाई, और जो भी आगे रिक्वायरमेंट आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। जी। अच्छा, जब आप फीस वगैरह पे कर देंगे तो फिर आपने एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करना होता है या क्या करना होता है, या कोई एजेंट करना नहीं, वो होता तो कॉलेज ही सब करते हैं, कोई बात। कॉलेज कॉलेज की जब आप फीस वो दे देते हैं ना, उसको थोड़ी फीस होती है, पहले ज़्यादा नहीं भरनी पड़ती। कितनी फीस पहले भरनी अब तो पता नहीं, इसमें चेंज कर दिया, सभी जो प्लान है ना सब चेंज हो गए। जो पहले हम आए थे वो तब तो थे, आप बिज़नेस की बात करें, मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, तब थी उसका कोर्स की डिग्री 1 साल की थी, तकरीबन 4,000 यूरो इतनी थी, 4,000। लेकिन अब बढ़ गई, अब 5,000 5,500 यूरो लेते हैं। ये फीस जो है 1 साल की है या 1 साल की होती है, 2 सेमेस्टर की होती है, बट उसमें 1 ईयर कवर हो जाता है। अच्छा, 1 साल में मतलब 5,000 यूरो में फीस है, और फीस है, अकोमोडेशन और फूड का नहीं, कितना होना चाहिए? वो आपको जब आएंगे आपको 2,000 यूरो आपकी पॉकेट मनी होनी चाहिए। 2000 वो पूछते हैं एयरपोर्ट? एयरपोर्ट में उसकी रसीद भी होनी चाहिए कहाँ से है, क्योंकि वो होते हैं ना, पूछते हैं कहाँ से ब्लैक मनी कहाँ से आई है, हाँ, उसकी सही रसीद है। वगैरह भी देखते हैं सब। सही है, तो मतलब ये है कि पूरा प्रूफ आपको लेके 5,000 यूरो आपके 2,000 यूरो आपकी जेब में। और 1 साल के लिए कितना खर्चा आपके पास होना चाहिए? डिपेंड है, अगर जैसे अकोमोडेशन की बात करें, जब किसी के साथ रह रहे हो तो जो फ्लैट वगैरह जो 300-350 या 400 यूरो में मिल जाते हैं 2 बेडरूम। अच्छा, अगर आप किसी के साथ रहते हैं, जैसे आप 3-4 लोग रह रहे हैं, तो फिर तो 50 यूरो या 70 यूरो आता है। सही है। तो अकोमोडेशन भी इतनी आ जाती है 70, मतलब कि कहने का बाबा ये 150 यूरो में आ जाता है। मतलब 150 यूरो पर मंथ का खर्चा आपके पास होना चाहिए कम से कम, खाना और रिहाइश दोनों। तो फिर काम वगैरह मिल जाता है। अगर नहीं है तो 200 यूरो चलेगा? 200 यूरो मैक्सिमम होता है। सही है भाई, 200 यूरो कम से कम आपके पास डेली मंथली खर्चा होना चाहिए, ताकि साल का आप आइडिया कर लो। काम मिलना ना मिलना वो तो चांस होता है, मिले ना करते मिले। भी नहीं है ना, सही है। 6 मंथ अलाउ भी नहीं है काम करना। अच्छा, 6 मंथ भाई, जब अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आते हो कोई तो आपको एजेंट कह दे भाई आता जब मैं काम पे करा दूंगा, मिल जाता है, लेकिन अगर कोई इमिग्रेशन या पुलिस आपको रोकती है तो आपके खिलाफ एक्शन आएगा उसका। सही है। तो भाई ये थी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप लोग आना चाहें तो ये ठीक तरीका है, था। बढ़िया कंट्री है, कंट्री नहीं माड़ी है, कह नहीं सकते। देखें जी, मैं अब तक जो एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा जी। है। मैं जितने लोकल लोगों से मिला हूँ, सब ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है। मेरे लिए फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा है। बहुत अच्छा। सही। चलें जनाब, शुक्रिया जी। हैप्पी राजीरे पे लेना इसको गालो नसे गाला। तो आपको ग्रीक लैंग्वेज अब आ हाँ, चुकी है। ग्रीक। कितने साल लगे आपको लैंग्वेज सीखने में? मेरे तो 6-7 मंथ लगे थे, क्योंकि जब मैं काम मुझे मिला था ना, तो जो मेरे एम्प्लॉयर थे उनको इंग्लिश नहीं आती, तो फिर मैं उसके साथ रह के सीख गया। अच्छा, मतलब 1 साल में हाँ, आपने? 1 साल में कम्प्लीटली। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको पूरी ग्रीक लैंग्वेज आती है? हाँ, जो काम की तकरीबन होती है वो सभी आती है, लेकिन तो भाई यहाँ पे लोकल लैंग्वेज जो है वो ग्रीक बोली जाती है, सेकंड लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज इनकी, क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनी थी पहले, तो अब इनकी सेकंड लैंग्वेज जो है वो ग्रीक लैंग्वेज है। नहीं, फर्स्ट ग्रीक है, सेकंड इंग्लिश। फर्स्ट ग्रीक है, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज ग्रीक है, ग्रीस है ना। सही है। तो सेकंड लैंग्वेज भाई यहाँ पे इंग्लिश है, और सब लोग ही तकरीबन इंग्लिश बोल लेते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। सिटी के पीपल जो मास्टर्स बोल लेते हैं, लेकिन अगर व्यूज में जाएं आप कहीं, वो नहीं बोल। और ये बताएं, ये सेफ़ है घूमने के लिए, ट्रैवलर के लिए? आप घूम रहे हैं, आपको पता ही नहीं। लेकिन मैं तो अभी आज ही आया हूँ, मेरा हाँ, बिल्कुल कल सही आया है, था मैं, लेकिन कल मैं निकला नहीं ज़्यादा, तो
मतलब ठीक है, कहीं भी अगर जाना आप ना। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो आपको कोई नहीं पहुंचाएगा। सही है। नहीं, एक टूरिस्ट ने या ट्रैवलर ने क्या नहीं। किसी को नुकसान पहुंचाना होता है। ट्रैवल कंट्री है भाई, सही है, सेफ ही है। वेरी गुड। तो ट्रैवलिंग का सीज़न यहाँ पे क्या है? गर्मी का सीज़न हो रहा हाँ, समर में होता है, क्योंकि जब है? समर कब से कब तक यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है? कौन समर से स्टार्ट होता है मार्च के एंड से, मार्च के एंड से? अक्टूबर के फर्स्ट में तक चलता है। चलें, मार्च टू अक्टूबर जो है भाई यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कितना टेम्परेचर होता होगा? चला जाता है भाई 44 45। मतलब दुबई जैसा ही होता हाँ, है चला भाई। ऑलमोस्ट वेदर यहाँ का दुबई जैसा ही है। अगर आपने घूमने आना है तो बेस्ट मंथ हैं अक्टूबर से लेके अप्रैल तक या मार्च तक। सेम इंडिया पाकिस्तान जैसे ही है, जब उधर विंटर होता है इधर विंटर होता है, जब उधर सही। समर होता है समर होता है। सही है। तो भाई बस ये यही थी। है, जो बारिश है हमें वो चलती रहती है उधर, इधर सिर्फ विंटर में पड़ती है बारिश। सही है, सही है। ये सारे भाई स्टूडेंट ही आए थे? हाँ, कुछ स्टूडेंट है, कुछ अभी इन्होंने मैरिज करवा रखी है ये लड़के ने, अच्छा अच्छा अच्छा। सो इसके पास तो भाजी तो आशीर्वाद बढ़िया चाहिए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। तो ये भाई हैं भाई सारे। तो ये सभी कितने, सारे में 4-4 5-5 साल हो गए? जी जी भाई सबको 4-4 5-5 साल हो चुके हैं। जाने का मन ही नहीं करता किसी का भाई जहाँ से। किसी का भी यहाँ से जाने को मन नहीं करता। तो देख लो भाई, लोग खुशहाल हैं यहाँ पे जो आए हुए हैं। फ्री टाइम भाई, और क्या चाहिए। सही है। कितने साल चाहिए होते हैं भाईजान सेटल होने के लिए यहाँ, अगर कोई बंदा स्टूडेंट आता है तो? ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस कंट्री में। आप, क्योंकि मैं कई लोगों से जानता हूँ जो स्टूडेंट है, अभी उनको 16-17 ईयर भी हो गए, लेकिन वो स्टूडेंट ही हैं अभी तक। वो पढ़ रहे हैं अभी तक या? अभी तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे कोर्स जैसे एक आपका खत्म होता है तो दूसरा चला जाता है, फिर मास्टर चली जाती है, ऐसे कोर्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं दे रहे थे। अच्छा, अगर कोई बंदा 4-5 साल उसको यहाँ हो जाते हैं तो वो अपने खर्चे एजुकेशन के बर्दाश्त कर सकते मोस्ट हो जाते हैं? जी जी, 2 साल में वो स्टैंड कर जाता है अपने पर। 2 साल, मतलब 2 साल का भाई, अगर आप स्टूडेंट आना चाह रहे हैं तो 2 साल का खर्चा लेके और 2 साल बाद आप खुद अपने खर्चे बियर कर सकते हो। तो ये भाई साहब का कहना है। तो इनको 7 साल हो गए हैं, ज़ाहिर है इनका अपना एक्सपीरियंस है। जब आप किसी कंट्री में लंबे टाइम के लिए रहते हो तो आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाता है। क्योंकि मुझे भी 19 साल हो गए हैं प्रदेश में, तो कह सकता हूँ कि आपको कितना टाइम चाहिए होता है कहीं सेटल होने के लिए। 2-4 साल तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो भाई मैं आप लोगों को एडवाइस ये करूँगा कि अगर आपने कहीं भी जाना है तो लीगल तरीके से जाओ। डेंकी वेंकी के चक्कर में मत पड़ो। जितने पैसे आप उन लोगों को देते हो उससे कम पैसों में आप वैसे ही पहुंच जाते हो। मैंने अपना वीज़ा सिंपली हासिल कर लिया जैसे कोई थाईलैंड का वीज़ा लेता है। तो भाई इट्स अ सिंपल। तो अब आगे रिसर्च करो, देखो, हाँ, सब पूछो। उपलब्ध होता है सब इंटरनेट में, सब कुछ है। कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ का पता चल जाता है क्या होता है क्या नहीं होता। तो भाई ये था इन भाई साहब का इंटरव्यू, इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है। थैंक यू।